हेलो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अरेज से रिलेटेड एक टॉपिक हमने लिया है, सिलेक्शन सॉर्ट। आज हम ये कवर करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने कोड जो है वो लिख लिया है। आप लोग भी इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। अब इस कोड को अगर हम लोग देखें तो इसका जो स्टार्ट का पोर्शन है वो तो बहुत ईजी है, जहाँ हमने वैल्यूज़ जो है वो यूज़र से एंटर करवाई हैं अरे की, एंड देन हमने उनको उनकी ओरिजिनल जो भी ऑर्डर था उसी में डिस्प्ले करवा दी है, ताकि हम बाद में जब सॉर्टिंग होगी तो ऑर्डर और ओरिजिनल में डिफरेंस जो है वो कर सकें। मेन जो इसका मतलब कोड है, जो प्रोग्राम है, वो उसकी वर्किंग यहाँ से हमने समझनी है कि एक्चुअली इस एरिया में हो क्या रहा है, बिकॉज इस एरिया में हो रही है सॉर्टिंग। अब जितनी वैल्यूज़ हमने यूज़र से ली हैं, बिकॉज हमने 5 वैल्यूज़ ली हैं, तो हम लोग देखिए यहाँ से 0 से लेकर <4 के लिए ये कोड जो है वो चलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो कोड है वो 4 टाइम्स आपका कोड रन होगा। तो मतलब 4 आइट्रेशंस हम लोगों ने देखनी है। वो 4 आइट्रेशंस हम लोग ड्राई रन भी करेंगे, हम लोग उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले आइट्रेशन हमारी जो पहली है दैट इज़ आई इज़ इक्वल्स टू 0 के लिए चलेगी, बिकॉज हमने लूप देखा 0 से <4 के लिए हमारा चलेगा, तो आई इज़ इक्वल्स टू 0 है। नेक्स्ट हमारे कोड में कहा गया है जो भी आई की वैल्यू है वो आप मिनिमम को असाइन कर दें। तो आई 0 था तो मैंने मिनिमम को 0 असाइन कर दिया है। अब आगे देखें तो जे का लूप लगा हुआ है। अब जे में क्या कहा जा रहा है कि फॉर नेक्स्ट है हमारा जो फॉर, उसने कहा है आप स्टार्ट करें जे इज़ इक्वल्स टू i+1 हो जाए। जे इज़ इक्वल्स टू i+1। आई क्या है 0, 0+1 इट मीन्स जे की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है 1 हो गई है। तो जे की वैल्यू 1 है एंड व्हेन 1 इज़ लेस देन 5 है हमारे पास। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब है हम आगे जा सकते हैं कोड में। अब कोड में आगे जाएंगे तो हमें कंडीशन लगी हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ अरे ऑफ जे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। जे की वैल्यू 1 थी तो हमने 1 पुट कर दी है, एंड मिनिमम की वैल्यू बिकॉज 0 थी ऊपर तो हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो अब हम देखेंगे अरे ऑफ 1 एंड अरे ऑफ 0, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने कोड के स्टार्ट में क्योंकि यूज़र से वैल्यूज़ ली हुई होंगी, ठीक है, तो हमें पता होगा कि अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 3 क्या हैं। तो हम लोग यहाँ पर कोई सी भी रैंडम वैल्यूज़ ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने यूज़र से एंटर करवाई हैं 5 वैल्यूज़, जिसमें से हमने पहली वैल्यू एंटर की है जो कि अरे ऑफ 0 की लोकेशन पर जाएगी। लेट्स सपोज दैट इज़ 56। अब कोई भी रैंडम वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़र से ले सकते हैं। ठीक है, मैंने अरे ऑफ जो 1 है वो यहाँ पर ले लिया, लेट्स सपोज 78। अच्छा, अब ये मेरे पास जो है वो मैंने लेट्स सपोज वैल्यूज़ ले ली हैं, और ये उनका ओरिजिनल ऑर्डर है जिस ऑर्डर में मैंने उनको मतलब यूज़र से हासिल किया है, तो वो मैंने उसी सीक्वेंस में इनको यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमें देखना पड़ेगा कि अरे ऑफ 0 क्या है जी, ये है। अरे ऑफ 1 क्या है, ये है। अब उसने कहा है आप चेक करें अरे ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है जी 78, तो 78 इज़ ईदर लेस देन 56। क्या ये 56 से लेस है? ऑफ कोर्स नहीं है। कंडीशन है ये ट्रू नहीं हो रही है। अरे ऑफ जी जो है दैट इज़ नॉट अरे ऑफ लेस देन अरे ऑफ मिनिमम। तो हमारे पास जो मिनिमम की वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब कोई भी चेंज नहीं आएगा तो हम लोग जो जे का नेक्स्ट मतलब जे इज़ इक्वल्स टू 2 है उसके लिए लूप को चलाना स्टार्ट। तो पहले पोर्शन में हमारा 56 कंपेयर हुआ था 78 के साथ। यहाँ पर हमने देखा कि क्योंकि 78 तो लेस नहीं था तो हमने इस वैल्यू को रिप्लेस नहीं किया है, लेकिन अब हमारे पास जब जे इज़ इक्वल्स टू 2 के लिए लूप चलेगा तो 56 जो है वो कंपैरिजन में आएगा 33 के। अब बिकॉज 33 जो है लेस देन है 56 से, तो हमारे पास जो है वो स्वैपिंग सी होगी। ठीक है, और वैल्यूज़ जो हैं आपके पास मतलब हम मिनिमम में इस वैल्यू को निकाल के अब हम इसको रख देंगे, मिनिमम में ये चला जाएगा। ठीक है, जब मिनिमम में ये वैल्यू चली जाएगी तो फिर आगे के नंबर्स के साथ इस वैल्यू का हम कंपैरिजन करवाएंगे। अब कंपैरिजन हमने करवाया यहाँ पे कोड के मुताबिक, अगर 33 लेस देन है 56 से कंडीशन ट्रू होगी तो मिनिमम के अंदर आप जो भी जे की वैल्यू है वो डाल दें। तो इस बार देखिए मिनिमम के अंदर वैल्यू चली गई है 2। अब यहाँ देखिए हमने जे इज़ इक्वल्स टू 3 के लिए भी मैंने ये चेक कर लिया है। 33 जो है वो 81 से 33 से मतलब लेस नहीं था, तो आपके पास कोई चेंजेस जो हैं वो परफॉर्म नहीं होंगी। जब जे इज़ इक्वल्स टू 4 हो जाएगा तब हमारे पास जब 33 का कंपैरिजन 12 से होगा तो दिस टाइम आपका जो ये 12 है दैट इज़ फर्दर लेस देन 33। तो हमने कहा था जब भी नेक्स्ट वैल्यू कोई छोटी मिल जाएगी तो आपके मिनिमम के अंदर जो भी जे की वैल्यू है वो हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो, क्योंकि हम इस लूप से तो बाहर आ चुके हैं, तो अब हमने ये वाला पोर्शन रन करना है। अब हमने देखना है कि हमारे मिनिमम के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है जी 4, और आय हमारे पास क्या चल रहा था, 1 ही चल रहा था, सॉरी 0 चल रहा था, यस 0 चल रहा था। तो हमने 0 और आय क्योंकि मैच नहीं हो रहे हैं, तो हमने ये जो स्वैपिंग है इसको परफॉर्म करवाना है। अब यहाँ देखिए हमें कंडीशन दी हुई थी कि हमारे पास जब ये कंडीशन बराबर नहीं होंगे, यानी 4 और 0 बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली अरे ऑफ 0 पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको टेम्प में डाल दें। तो अरे ऑफ 0 पे पड़ा हुआ है 56, तो मैंने इसको उठा के किस में डाल दिया, टेम्प के वेरिएबल में डाल दिया। तो इस टाइम पे जो टेम्प के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज़ 56, ठीक है। तो अब हमारे पास ये टेम्प के अंदर पड़ी रहेगी। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि अरे ऑफ आई जो है, ठीक है, उसको आपने चेक करना है, इक्वल टू अरे ऑफ मिनिमम कर दें, अरे ऑफ मिनिमम के इक्वल कर दें आप इसको। तो अरे ऑफ मिनिमम के अंदर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, यानी अरे मिनिमम की वैल्यू है जी 4, मिनिमम की वैल्यू 4 थी ना, तो और आई की वैल्यू क्या थी, 0। तो इन दोनों को हमने इक्वल कर देना है। अब अरे ऑफ 4, अरे ऑफ 4 क्या है, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4। तो अरे ऑफ 4 जो है इसके ऊपर पड़ा हुआ है 12, तो वो कह रहे हैं 12 जो है वो आ जाएगा अरे ऑफ 0 के अंदर, यानी इस जगह पे आ जाएगा ये वाला 12, ये यूँ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब इस लूप की फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी हमारे पास, तो उसमें देखें आई इज़ इक्वल्स टू 1 है, जे हमारे पास 2 हो गया है। अब जब हमने 78 का 33 से कंपैरिजन करवाया, बिकॉज ये स्मॉल था तो हमने जे की वैल्यू को मिनिमम में डाल देना है, तो ये हमने मिनिमम की वैल्यू को 2 कर। अब हमारे पास जे 3 और 4 के लिए जब रन हुआ है, तो देखें 33 और 81 का कंपैरिजन किया, 81 कोई स्मॉलर नहीं है, नो चेंजेस। यहाँ पर भी 56 स्मॉलर नहीं था, कोई चेंजेस नहीं आई। सिर्फ हमारे पास यहीं पे जो दो वैल्यूज़ थी इन्हीं में चेंजेस आई थी, बिकॉज 33 78 से स्मॉलर था। तो इसको हम अब क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो नई अरे जो होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगी हमें, 12 33 78 81 56। अच्छा, अब हमने आई इज़ इक्वल्स टू 2 के लिए जब चेक किया, जब तो हमने कहा जे में हम क्या प्लस कर देते हैं, जे की वैल्यू आई प्लस 1 होती है, तो आई प्लस 1 किया तो जे की वैल्यू 3 होगी। अब यहाँ देखिए हमारे पास अरे कुछ इस तरह से थी, हमने अब 78 का कंपैरिजन 81 से करवाया, क्योंकि 81 स्मॉलर नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आएंगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास 78 का कंपैरिजन इस 56 से होगा, 56 छोटा है, तो अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या कर जाएंगी, स्वैप। तो नई जो अरे होगी वो कुछ इस तरह से एक दूसरे को ये दोनों रिप्लेस कर देंगे। 56 यहाँ आ गया और 78 जो है आपका वो यहाँ आना चाहिए, ये 81 यहाँ हो जाएगा, और आपका जो 78 है वो कुछ यहाँ पर आना चाहिए। मैं आगे दिखा देती हूँ, ये आपकी इस तरह से कुछ अरे बन जाएगी। अब हमारे पास ये अरे है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट आई इज़ इक्वल्स टू 3 के लिए प्रोग्राम रन होगा, आई इज़ इक्वल्स टू 3 है तो जे ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। अब हमारे पास कंपैरिजन बनता है इस 81 का 78 से, बिकॉज 78 स्मॉलर है, तो आपके पास ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, और हमारे पास अरे बन जाएगी 12 33 56 78 एंड देन 81। तो अब देखिए हमारे पास एट द एंड आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सॉर्ट हो चुकी हैं। जब सॉर्ट हो चुकी हैं तो हम लोग प्रोग्राम को देखते हैं। ये जी हमारा प्रोग्राम सॉर्ट होने के बाद हम लोग जब इस लूप से बाहर आ जाएंगे, बिकॉज हमने 3 तक के लिए चला लिया लूप, जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 तो लेस ही नहीं है, यहाँ पर कंडीशन देखें, हमने लेस देन 4 के लिए चलाना था, तो 3 तक ही चलेगा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली प्रोग्राम यहाँ बाहर आ जाएगा और सॉर्टेड अरे जो होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसको हम लोग रन करते हैं डेव पे, हम इसको रन करेंगे। ओके, कंपाइल हो गया जी, रन हो गया। अब हम इनमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी एंटर करवा देते हैं, ठीक है। मैंने लेट सपोज़ कोई वैल्यू एंटर करवाई है, मैं यहाँ पर एंटर करवा देती हूँ, जैसे जो हमने वैल्यूज़ दी हैं लेट सपोज़ वही दे देती हूँ। 12 हमने सेकंड वैल्यू दी थी 78, फिर हमने दिया था 33, फिर हमने दिया है जी 81 एंड देन हमने दिया है 56। तो ये देखिए ओरिजिनल वैल्यूज़ बिफोर सॉर्टिंग आपके पास डिस्प्ले हो रही हैं, 12 78 वही सेम, एंड देन सॉर्टेड अरे आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल सॉर्ट हो चुकी है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। सिलेक्शन सॉर्ट का जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए,
और साथ में अपना फ़ीडबैक भी लाज़मी दीजिए। थैंक यू।